हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस सीरीज 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। तो आज इस सीरीज में हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि हमारे किससे रिलेटेड है, आपके ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी फर्टिलाइजेशन से हमारा रिलेटेड है। हम लेकर आए हैं आज फैक्ट ऑफ सेकेंडरी oocytes। सेकेंडरी oocytes का फैक्ट क्या होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ये इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले जैसे हमें ये पता है कि oogenesis कब स्टार्ट हो जाती है, जब मदर के वूम में बेबी गर्ल होती है 3 मंथ की, तभी oogenesis स्टार्ट हो जाती है। वहीं आपका क्या, आपके ओगोनिया बनना की प्रोसेस हो जाती है। 3 मंथ में आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर बेबी जो है गर्ल है तो वहां ओवरी का फॉर्मेशन होता है, और ओवरी के फॉर्मेशन के बाद ही आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, oogenesis की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। oogenesis की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, ओगोनिया बन जाते हैं। वो ओगोनिया क्या होते हैं कि आपके ग्रोथ फेज में जब एंटर करते हैं तब वहां पर क्या होता है कि डिवीजन होता है, आपका प्राइमरी oocytes बनते हैं और आपका मियोसिस फर्स्ट में एंटर कर देते हैं। जब ये प्राइमरी oocytes आपके मियोसिस फर्स्ट के डिप्लोटीन प्रोफेज के डिप्लोटीन स्टेज पर होते हैं, वहां अरेस्ट हो जाते हैं। वहां ये अरेस्ट रहते हैं जब बेबी गर्ल प्यूबर्टी को अडॉप्ट करती है। वहां पर जाके ये प्राइमरी oocytes क्या होते हैं, हार्मोनल चेंज की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के रीजन से क्या होता है कि वहां हार्मोन्स चेंज होते हैं, और ये प्राइमरी oocyte जो अरेस्ट था किसमें था, आपके एनाफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन में, वो क्या होता है एग डेवलप हो जाता है और सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन करता है। सेकेंडरी oocytes बनकर क्या करता है, मियोसिस सेकेंड में एंटर कर जाता है। अब मियोसिस सेकेंड में भी यहाँ पर क्या बनता है, एक सेकेंडरी oocyte बनता है और एक पोलर बॉडी बनती है। जो सेकेंडरी oocyte है वो मियोसिस सेकेंड में एंटर कर जाता है, वहां पर ये फिर से अरेस्ट हो जाता है किसमें, मेटाफेज सेकेंड में। ये आपका क्या है, सारा oogenesis से ओगोनिया का पूरा कि आपका प्राइमरी oocytes और सेकेंडरी। अब सेकेंडरी oocytes की फैक्ट हम देखेंगे कि क्या है आपका। अब सेकेंडरी oocytes बन गया, तब क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यानी कि सेकेंडरी oocytes फॉर्म हुआ और आपका अगर उसे एक 1 वीक या 24 आवर के बीच में अगर स्पर्म मिलता है तो फ्यूज हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटी हो जाएगी। अगर नहीं मिला तब क्या होगा कि तब ये सेकेंडरी oocytes क्या होगी, डिजेनरेट हो जाएगी। एवरी मंथ जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इसी का रिजल्ट है कि आपको जो सेकेंडरी oocyte है स्पर्म ना मिलने की वजह से क्या हो रहा है, आपका डिजेनरेट हो जाता है। आप दूसरा कंडीशन देखेंगे कि जब आपका क्या है कि आपको स्पर्म मिल गया है, तब क्या होता है, सेकेंडरी oocyte जब स्पर्म फ्यूज करता है सेकेंडरी oocyte में, तो सेकेंडरी oocyte क्या है आपका, मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट है। देखिए यहाँ क्वेश्चन बनते हैं कि आपका जो प्राइमरी oocyte है वो किसमें, वो एनाफेज की डिप्लोटीन फेज में अरेस्ट रहता है। आफ्टर प्यूबर्टी फ्री होता है, सेकेंडरी oocytes बनाता है और फिर आपका मियोसिस सेकेंड में एंटर करके वापस अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज सेकेंड में। अब यहाँ पर क्या है, ये मेटाफेज सेकेंड में ही अरेस्ट है। फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 24 आवर में अगर स्पर्म मिला तो सेकेंडरी oocyte क्या है, फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगी, अदरवाइज क्या होगा, डिजेनरेट हो जाएगा। एवरी मंथ डिजेनरेट फ्रॉम मेंस्ट्रुअल साइकिल। सेकंड देखते हैं, सेकंड आपके सेकेंडरी oocytes को क्या मिल गया, अब सेकेंडरी oocyte क्या है, मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट है। अब इसको मिल गया स्पर्म, स्पर्म पेनिट्रेट करके एंटर करेगा। अब जब स्पर्म इसको मिला, किसको, आपके सेकेंडरी oocyte को, तब स्पर्म ऐसा क्या डोनेट करेगा कि इसकी जो मेटाफेज सेकेंड है जो कंडीशन में अरेस्ट थी वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ये डोनेट करेगा यहाँ पर एसीपी, यानी कि एनाफेज क्या डोनेट करेगा, स्पर्म करेगा, स्पर्म डोनेट करेगा आपका एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स इसके मिलते ही सेकेंडरी oocyte वापस आपका क्या हो जाएगा, एंटर करेगी आपके मियोसिस में। मियोसिस में एंटर किया तो फिर आपका क्या हुआ, डिवीजन कंप्लीट हो। यहाँ पर कोई बैरियर नहीं लगेगा, यहाँ पर कोई अरेस्ट
जिस जैसे आपका एनाफेज में अरेस्ट हुई में, अब यहाँ पर क्या मिल गया इसको, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स मिल गया, जो किसने दिया, स्पर्म ने दिया। फिर क्या होगा कि यहाँ पर आपका आगे कंप्लीट मियोसिस सेकंड कर लेगी। जब सेकंड जो सेकेंडरी oocyte है वो कंप्लीट मियोसिस डिवीजन कर लेगा तो क्या बनाएगा, एक तो ओवम बनाएगा और दूसरा आपका पोलर बॉडी बनाएगा। ये है आपका किसका, आपका सेकेंडरी oocytes का पूरा फेट कि मतलब किस तरह। अगर स्पर्म मिलता है तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटी होगी, और अगर नहीं मिलता है तो डिजेनरेट हो जाएगा एवरी मंथ। अब जो आपका क्या है कि फर्टिलाइजेशन का प्लेस भी हमें याद रखना है। फेलोपियन ट्यूब में होता है, कहाँ होता है, आपके एम्फुला वाले रीजन। पुरानी बुक्स में कहीं इस्थमस भी दिया हुआ है, बट अभी आपको फॉलो करना है एम्फुला। 3 रीजन होते हैं फेलोपियन ट्यूब के, एक तो इनफंडिबुलम होता है, एम्फुला होता है और इस्थमस होता है। एम्फुला वाले रीजन में आपकी क्लियरिटी दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि उसी रीजन में आपका फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन हुआ, सेकेंडरी oocyte क्या आपका मियोसिस कंप्लीट करके ओवम का फॉर्मेशन वहां पर हो जाएगा। आप देखिए, अब यहाँ पर हम दूसरा देखते हैं कि जो हमारा स्पर्म है वो आखिर क्या क्या डोनेट करता है। अब स्पर्म का न्यूक्लियस और आपका सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस यही तो फ्यूज करेंगे तो आपका 2n बन जाता है। अब ये डोनेट क्या क्या करता है, फर्स्ट वन तो आपका क्या करता है, आपका फर्स्ट वन करता है एपीसी यानी कि एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, और दूसरा क्या करता है आपका, दूसरा करता है आपका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। सेंट्रियोल भी आपके पास नहीं होता है, सेंट्रियोल करता है, समझ लगा। ये आपका डोनेट करता है, क्या क्या करता है, तो ये आपका फर्टिलाइजेशन क्या है, अगर 24 आवर में आपका मिलता है तो आपका क्या है कि पार्टिसिपेट कर लेता है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट सा फैक्ट आपका क्या हुआ कि आपका 24 आवर में सेकेंड उस जेनेसिस को क्या मिलेगा, अगर स्पर्म मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होगा, अगर नहीं मिलता है तो डिजेनरेट हो जाता है। और मिलता है तो आपका ये याद रखना है कि सेकेंडरी oocyte है वो मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट रहती है, जब तक कि उसे स्पर्म से क्या नहीं मिलता है, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स नहीं मिलता है, जब तक वो मेटाफेज सेकेंड में ही क्या रहती है, अरेस्ट रहती है। वो मिलते ही आपका क्या, आपका एसीपी मिलते ही क्या हो जाएगा, मेयोसिस कंप्लीट हो जाएगा, ओवम का फॉर्मेशन और एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हमें ये याद रखना है कि स्पर्म जो है वो क्या क्या डोनेट करता है, तो एक तो आपका एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स करता है, दूसरा आपका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल करता है, और थर्ड वन आपका न्यूक्लियस करता है। तो ये 3 चीजें क्या करता है, स्पर्म डोनेट बाय सेकेंडरी oocytes। तो यहाँ पर आपका ये वाला टॉपिक क्या होता है, पूरा फिनिश होता है। आपको इसमें जो जो चीजें याद रखनी है वो मैं एक बार फिर से आपको रिकैप दे देती हूँ। पहला तो आपको ये याद रखना है कि oogenesis की जो एक्टिविटी है वो बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। कब, जब बेबी गर्ल जो मदर के बूम में होती है, थर्ड मंथ में आपका क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही आपकी ओवरी बनती है oogenesis की एक्टिविटी वहां पर होने लगती है। oogenesis बना वहां पर आपके क्या है, ओगोनिया फॉर्मेट होते हैं। ओगोनिया यानी कि जब ग्रोथ फेज में एंटर करके प्राइमरी फॉलिकल और ये सारा बना के प्राइमरी oocytes किस में अरेस्ट हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है आपका मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज के डिप्लोटीन फेज में। डिप्लोटीन में अरेस्ट रहता है, कब तक रहता है, जब तक कि बेबी गर्ल प्यूबर्टी को अडॉप्ट नहीं कर। प्यूबर्टी अडॉप्ट करते ही क्या होता है, हार्मोनल चेंज होते हैं, प्राइमरी oocytes है वो कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी oocytes और पोलर बॉडी में। सेकेंडरी oocytes वापस आपका सेकेंड मियोसिस में एंटर कर देता है, सेकेंड मियोसिस में एंटर करता है, बट फिर से अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज सेकेंड में। अब ये जो मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट रहता है सेकेंडरी oocyte, कब तक, जब तक उसे स्पर्म नहीं मिलता है। स्पर्म जैसे ही मिलता है उसे क्या मिल जाता है, उसे मिल जाता है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स मिलते ही उसका जो मेटाफेज
सेकेंड फेज में एरेस्ट थी वो ओपन हो जाता है, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाता है और ओवम का फॉर्मेशन और एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। ये है आपका कंसेप्ट। और यहाँ पर ये भी याद रखना है आपको कि स्पर्म क्या डोनेट करता है। स्पर्म क्या डोनेट करता है? एक तो न्यूक्लियस डोनेट करता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल करता है, और क्या करता है? थर्ड वन बहुत ही इंपॉर्टेंट, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ये भी आपका करता है। क्योंकि अगर वो एनाफेज प्रोमोटिंग ये नहीं करेगा, एसीपी नहीं मिलेगा, तो मेटाफेज सेकेंड में oogenesis, जो सेकेंडरी oogenesis अरेस्ट है वो वहीं अरेस्ट रहेगी। आपके एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर की वजह से ही क्या होता है कि अरेस्ट वो आगे मियोसिस सेकेंड को कंप्लीट कर पाती है, उसमें हेल्प होता है। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ सीरीज में, अपने कंसेप्ट को क्लियर करते रहिए। आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड को भी बताइए और उन्हें भी अपना शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।